भगवती ने दर्शन दिए। दर्शनों को पाकर विक्रमाजीत में अहंकार पैदा हुआ। ये सोचने लगे कि भाई धरती पर मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है मैया का। जैसे कि आप कह दें भाई ये दिल्ली वालों बढ़िया गारों पे मैं नौकरी तो सब चूतिया मैं ही हूँ बस। वो हो गया एक अहंकार। आज महामाई को दया आ गई। विक्रमाजीत के राज में एक टूटा हुआ मंदिर है चाचा, उस मंदिर पर आकर रोने लगी। रोने की आवाज को सुनकर विक्रमाजीत परेशान हुए। एक दिन अपने वजीर को बुलाया, नौकर को बुलाया, तलवार दे दी। विक्रमाजीत ने तलवार दे दी और ये कह दिया ये रोने वाली जहां भी मिल जाए इसकी गर्दन काटकर मेरे सामने पेश की जाए। अब सुनिए यहां से मेरी कथा वे भजन प्रारंभ होता है। माँ जी सभी एक एक वर्ड पर गौर करेंगे। भाई मालिक का हुक्म है, नौकर जाएगा इस आद भवानी का कत्ल करने के लिए। भाई चाचा 2 लाइन को 2 हाथ, 4 लाइन को चौगोला, 6 लाइन को छंद, 8 लाइन को सवैया, 1 रागनी होती है चौगोला, 1 जवाबी होते हैं, 1 होते हैं देखिए जिगड़ी। आइए थोड़ी सी झलक इस कथा में देखेंगे जिगड़ी की मास्टर जी। और विक्रम कहे बजीरा मेरे और भैया मेरे चीत जिगर में होती है और पतो लगाए दे भैया खोज के लाए दे। आधी रात पे नारी कौन की रोती है, नारी कौन की रोती है, नारी कौन की रोती है। हाँ जी भाई सुने चाचा। भाई हे बेटा बैठ जा। भाई यार नहीं पहुंचते में हर जगह परेशान रहो। भाई तुम भारत का भविष्य हो, भाई शांति करो। विक्रम कहे बजीरा मेरे चीज जिगर में होती है, पतो लगा दे आधी रात पे नार कौन की रोती है। और ये विक्रम कहे बजीरा मेरे चीज जिगर में ही होती है और पतो लगाए दे खोज के लाए दे। आधी रात में नारी कौन की रोती है, पतो लगाए दे आधी रात में नारी कौन की रोती है, भाई नारी कौन की रोती है। हाँ जी अब देखिए मालिक का हुक्म है, नौकरी क्यों करी गर्ज परी यो करी, नौकरी के 9 काम 10 हाजी को। अब वजीर चलेगा और ये हुक्म मान के चलो वजीरा। रात अंधेरी छाई है, एक कटारी तुरंत वजीर ने अपनी बगल दबाई है। चल के आ गया मंदिर पर रहो, चारों तरफ लखाई है। कर सोले सिंगार रोम की नार जहां आई है, नारी यहाँ तक आई है, भाई नारी यहाँ वो आई है। हाँ जी चाचा वजीर ने देखा मंदिर में से एक रोती हुई औरत आ रही है, सोले सिंगार किए हुए। भाई माताओं बैठ जाओ भाई, इससे बड़ो हथियार ना भाई कोई भी, ये मेरो अंतिम हथियार है सबसे बड़ो। भाई बैठ जाओ। भाई यूं कह रहे चाचा एक बार गाड़ी पटरी पे तो उतर जा, पर चढ़नी मुश्किल पड़े। आज वजीर ने रोती हुई औरत को देखा तो कहने लगा रोने वाली क्यों रो रही इस मंदिर के दरमियान, आधी रात को तूने जगा दिया जहान। शांत हो जा, मेरे मालिक का हुक्म है तुझे कत्ल करने का। माँ भगवती और जोर से रोने लगी। माँ भगवती कहने लगी तू मुझे कत्ल कर देगा? हाँ
कि मैं रोने से शांत हो जाऊंगी। तू मुझे कत्ल कर सकता है तो ले मुझे कत्ल कर दे। एक भूरे शेर पर सवार हो गई, अष्टभुजाओं को धारण किया। वजीर के हाथ से तलवार गिर गई। दादा हाथ जोड़कर बैठ गया। माँ, हे सृष्टि की जगतहार, सृष्टि को पैदा करने वाली, तू क्यों रो रही है? माँ भगवती कहने लगी, मैं रोने से शांत हो जाऊंगी, पहले मुझे 3 वचन दे दे। वजीर ने 3 वचन दे दिए। अब देखिए माँ भगवती ने उन वचनों में क्या मांगा। अरे दुर्गे कहे वजीरा मेरे, अरे दुर्गे कहे वजीरा मेरे, हाँ दुर्गे कहे वजीरा मेरे, एक ही भेंट हमारी होती है। और पतो लगाए दे आधी रात की रोती है भाई, नारी कौन की रोती है। हाय तो लगाए दे आधी रात पे, नारी कौन की रोती है। भाई 11 मुद्राएं माँ जी ने दी हैं भाई, 21 मुद्राएं बहन जी की तरफ से भाई, बार बार धन्यवाद। भाई सीपी भैया, लोग कहते हैं कलयुग आ गया, लेकिन इसे लेकर हम और आप आए, गलत करेंगे। ये सबसे अच्छा युग है, सबसे ज्यादा धार्मिक कार्य इस युग में किए जाते हैं भाई। और 21 मुद्राएं, 11 मुद्राएं, 51 मुद्राएं आदरणीय भैया जी की तरफ से। कोई नाम जाने ना जाने, ये सभी की जन्म कुंडली जानती है भाई। नाच कुंड पर लोग लाखों नोट खर्च करते हैं, ऐसे शब्दों पर केवल दानवीर दान करते हैं। आज माँ भगवती ने कह दिया भाई, हाँ अम्मा तू अपने 40 रुपया रह कहीं रह जा तेरे, अपना पो तो समझ गई दे, वो दूध पी लूंगा। हाँ लाओ 10 और देता हूँ। और आइए भाई, और मुद्राएं दान आइए भाई, बार बार धन्यवाद। ऐसे दानी दाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली। माँ भगवती ने कह दिया कि मेरी एक भेंट है, उससे दे दे। वजीर ने हंसते हंसते कहा, तू मांग तो सही, सृष्टि पर ऐसी कोई चीज ना जिसे मैं ना दे सकूं, मैं विक्रमाजीत का नौकर हूं। माँ भगवती ने देखिए कैसी बात कह दी, अब ध्यान देने की बात है। माँ भगवती ने कहा, सुन, जिस राजा ने तुझे यहाँ भेजा है विक्रमाजीत ने, उसका सर काट के ला दे, उसके खून से मेरे पैर धुला दे। भाई एक बार देखिए ताली हो जाए, कहानी उल्टी हो गई। अब कहानी पलट गई। कहां विक्रमाजीत ने हुक्म दिया था माँ का कत्ल करने का, लेकिन माँ ने वचन बंद कर लिया वजीर को, और ये कह दिया कि विक्रमाजीत का सर काट के ला दे, उसके खून से मेरे पैर धुला। वजीर हाथ जोड़कर बैठ गया। माँ, यदि मैं विक्रमाजीत को नहीं मारता हूं तो भी मेरा धर्म जाता है, क्योंकि मैं तुझे 3 वचन दे चुका हूं, और यदि मारता हूं तो भी मेरा वचन धर्म जाता है, क्योंकि मैंने उसका नमक खाया है। माँ दया कर, तुझे सर की भेंट मिलेगी, लेकिन मेरे मालिक की नहीं, मेरे मालिक की नहीं, मेरे सर की भेंट मिलेगी। देखिए एक बार भक्तों ताली हो जाए, ऐसा नौकर आज के समय में नहीं होगा। माँ भगवती ने कहा, ठहर, मुझे तेरे सर की भेंट मंजूर है, लेकिन मेरे कहे से एक बार अपने परिवार से मिलकर आ। भाई श्रोताओं, यों कहते होनहार बलवान जगत में जाको कोई ना मिटवैया,
नेमी चंदियों कहकर चले गए चाचा, चौड़े में डूब गई नैया। अब देखियो होनी कितने खेल खेल रही है। अब वजीर वापस चलेगा और ये वापस हो के चलो वजीरा अपने घर को आयो है नार पुत्र और बेटी देयन सब रही और देवी पे दो भेंट चढ़ा मेरे बेटा क्यों घबरायो है। मिल ले अंतिम बार लाल मेरा समय आखिरी आयो है। भाई समय आखिरी आयो है, भाई समय आखिरी आयो है। आज विक्रमाजीत के नौकर वजीर ने अपने बेटे को बताया कि मैं मां भगवती पर अपने सर की भेंट चढ़ाऊंगा। बेटे ने जवाब दिया, पिताजी वो बेटा ही क्या जो पिता का हमदर्द ना हो, कट जाए तुम्हारी राहों में गर्दन, इस जिंदगी का गम ना हो। माँ भगवती को भेंट तुम्हारी नहीं लगेगी, माँ भगवती को मेरी भेंट लगेगी। वजीर की बेटी आ गई। वजीर की बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी मेरा भैया मर जाएगा, मैं किसके दरवाजे पर आऊंगी। मेरे भाई को बख्श दो, माँ को मेरी भेंट दो। वजीर की पत्नी आई, कहने लगी, स्वामी जब औलाद नहीं रहेगी तो धन संपत्ति का क्या होगा। बच्चों को बख्श दो, मैं भेंट दूंगी माँ को। देखियो होनी कितने चक्कर काट रही है और लाखों करो उपाय मगर ये होनी बेरन होती है। और लाखों करो उपाय मगर ये होनी बेरन होती है। और पतो लगाए दे आधी रात पे नार कौन की रोती है। भाई नार कौन की रोती है। भाई बात समझ आ रही है माँ जी, बात समझ आ रही है माताओं, बात समझ आ रही है भैया, बात समझ आ रही है दादाजी। सुनिए, अब चारों प्राणी जुड़कर आ गए उसी मंदिर पर। वजीर ने तलवार खींची और ये कहने लगा, माँ मैं तुझे अपनी भेंट देता हूँ, कबूल कर। उसी समय वजीर के बेटे ने तलवार छीन ली और अपने पुत्र होने का धर्म का पालन किया। सुनिए क्या किया है। छीनो देगा शीश कुमर ने धर सही कर दिया न्यारो है। मार कटारी अति बहन मरी मेरो भैया प्राणन प्यारो है। मार कटारी अति नार मरी ओ लाद को सदमा भारो है। देख कुटुंब को नास वजीर ने खुद भी देगा मारो है। भाई खुद भी देगा मारो है, भाई खुद भी देगा मारो है। हाँ जी, चार प्राणी मर गए निर्दोष माँ के दरबार में। पहले वजीर का बेटा, फिर बहन, फिर पत्नी। और जब वजीर ने देखा मेरा कुटुंब नहीं रहा तो उसी तेगा को मारकर मर गया। अब पहले माँ रो रही थी लेकिन अब हकीकत में रोने लगी। ये सोचने लगी, भाई तेरा मंदिर खंडित हो गया, अब तुझे कोई नहीं पूजेगा। विक्रमाजीत ने सोचा, भाई रोने वाली बरकरार रो रही है, मैंने अपने वजीर को भेजा था, अभी वापस नहीं आया। उसी मंदिर पर विक्रमाजीत आ गए। देखा चार लाहत बढ़िए मंदिर में। विक्रमाजीत समझ गए, यदि तू इन्हें ना यहाँ भेजता तो ये मारे ना जाते, ये तेरे कारण मारे गए। आज देखे विक्रमाजीत केवल अहंकारी थे, पापी नहीं थे, इसलिए भारत में नाम उनका सम्मान से लेते हैं। विक्रमाजीत ने कितना अच्छा निर्णय किया और माँ भगवती ने क्या किया, ये गाने की अंतिम पंक्ति आपकी सेवा में। भाई बात समझ आ जाए, दिल को छू जाए तो गाना समाप्त होने के बाद केवल तालियों का आशीर्वाद मेरे लिए ना सही, उस कवि के लिए जिसने इतनी अच्छी रचना आपके बीच में भेजी। आइए क्या बात है।
चारों लहास पड़ी मंदिर में विक्रम रयो लखाई है। इन चारों ने तेरे पीछे दीनी जान कमाई है। इकलोई जी के क्या करेगो तेगा लियो उठाई है। मरबे को तई यार भयो वह गई भवानी आई है, वह गई भवानी आई है, वह गई भवानी आई है। माँ भगवती ने तलवार पकड़ ली, कहने लगी चार पहले मर गए तू और मर जा। विक्रमाजीत ने पूछा माँ इन्हें किसने मारा? माँ भगवती ने कहा तेरे अहंकार की बलि चढ़ेंगे। तू कहता है मेरा कोई भक्त नहीं है तेरे जैसा। अरे बाबरे ये ऐसे भक्त हैं कि एक राज का पालन करने के लिए तेरे नमक का परण निभाने के लिए अपनी जान दे दी इन्होंने। विक्रमाजीत ने क्षमा मांगी, माँ के मंदिर का निर्माण किया और देखिए माँ ने उन चारों को जीवित किया। और लखन के ये बर के बारो, अरे लखन कहे यो बर के बारो, लखन के ये बर के बारो सदा जीत धर्म की होती है। और पतो लगाए दे आधी रात में नार कौन की होती है। अरे पतो लगाए दे आधी रात पे नार कौन की रोती है भाई, नार कौन की रोती है। मेरे भैया